ओबीसी महासभा का जश्न। जाति जनगणना के फैसले पर ओबीसी महासभा ने जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में घोषणा की थी कि देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी, जिसको लेकर कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद ओबीसी महासभा में खुशी की लहर दौड़ गई है। हम तुम्हारे साथ हैं। ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओबीसी महासभा संघर्ष के साथ है। और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जाति जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो, जाति जनगणना लागू करो। ये हमारा शुरुआती है कि शुरुआती विजय हम इसको मान सकते हैं, शुरुआती जीत हम मान सकते हैं, लेकिन अंत अभी हमारा दूर है। हम चाहते हैं कि जीत हमारी जो भी दूर है उसको हम लेकर के रहेंगे। कई सालों से लगातार किसी एक व्यक्ति विशेष को इसका श्रेय नहीं दिया जाएगा। इस देश के अंदर पूरा जो मूल निवासी समाज है, जो लगातार कहीं ना कहीं हमारे साथ मिलकर के जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हमारे साथ खड़ा रहा है, ओबीसी संगठन हमारे साथ तमाम खड़े रहे हैं। इसके अलावा जो महापुरुषों ने लड़ाई इसकी लड़ी है, चाहे वो बीपी मंडल साहब हों, काशीराम जी, मान्यवर लालू प्रसाद यादव जी हों, मुलायम सिंह यादव जी हों, या छगन भुजबल जी, उस तरह के जो हमारे क्रांतिकारी हमारे साथीगण जो रहे हैं, जो ओबीसी वर्ग की लड़ाई लगातार लंबे समय से लड़ते रहे हैं, उनका संघर्ष है। उस संघर्ष का नतीजा है कि आज केंद्र सरकार ने दबाव में आकर के इस जातिगत जनगणना को लेकर के आदेश जारी किए हैं। इसमें हम एक बात और कहना चाहेंगे, जिस तरह से बात निकल के आ रही थी कि क्रीमी लेयर को लेकर के, क्या क्रीमी लेयर ओबीसी वर्ग के लिए अप्लाई होता है? ईडब्ल्यूएस में क्रीमी लेयर की आपने आज तक बात क्यों नहीं की? वहाँ भी आपको बात करनी चाहिए थी कि उनको आपने ईडब्ल्यूएस के आधार पर दे दिया। उनके लिए आपने क्या मापदंड तय किए हैं कि आप ओबीसी वर्ग के लिए केवल क्रीमी लेयर का मापदंड तय कर रहे हैं? इसको लेकर के अगर जरूरत पड़ी तो ओबीसी महासभा कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा। साथ ही कुछ सदस्यों ने इसे आगामी बिहार चुनाव से जोड़कर भी देखा है। उनका कहना है कि हो सकता है कि यह बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर घोषणा की गई हो, लेकिन जो भी है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम हो सकता है। बिल्कुल, केंद्र सरकार ने जिस तरह से इसको कैबिनेट में पास करके इसका जो आदेश निकाला है, निश्चित हम मानते हैं कि ये जनगणना होगी। और हो सकता है कि बिहार के अंदर जो चुनावी वर्ष चल रहा है उसको लेकर के भी ये संशय हम लगा सकते हैं कि उस वजह से भी ये घोषणा की जा सकती है। लेकिन कैबिनेट में अगर पास कर दिया गया तो निश्चित मानिएगा जातिगत जनगणना होगी, और जब तक जनगणना नहीं हो जाएगी ओबीसी महासभा रुकने वाला नहीं है।